अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेरशाह में ये एक जमात इस्लामी अपनी रैली निकाल रही है, हक दो बल्दिया को हक दो। अभी आपके मेहमानों से बात कराते हैं, क्या इनका प्रॉब्लम है, क्या मसले मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, आप बताएं सर, आज की रैली का मकसद, जैसा कि आपको पता है कि कराची के अंदर जो मसाइल हैं और जो परेशानियां हैं, आवाम जिस तरह से परेशान हाल है, और इस गर्मी के अंदर भी बिजली की लोड शेडिंग है और इसी तरीके से आवाम की बेशुमार मसाइल है जिसमें वो घिरी हुई है। और एक तरफ तो महंगाई है और दूसरी तरफ परेशानियाँ हैं। लिहाजा जमात इस्लामी ने जो फैसला किया है वो ये है कि कराची के आवाम के हकूक़ के लिए अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये रैली का क्या मकसद है ज़रा? रैली का मकसद है कि आवाम को जो है, आज हमारा जो आह्वान है, हक दो कराची को, हक दो बल्दिया को, उस आह्वान से हमारी रैली है जिसकी क़यादत इंजीनियर हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची कर रहे हैं। वो यहाँ पे अपनी जेल में मौजूद होंगे और उनकी क़यादत में हम बल्दिया जाएंगे और हमारा अख्तिताम होगा गुलशन गाजी पे, जहाँ अमीर जमात जो है हमसे बात करेंगे और आवाम के मसाइल को उजागर करके उनके लिए आगे का लाए अमल तय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये जुलूस के रास्ते वगैरह बताएंगे आप, कहाँ से कैसे कैसे जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? ये शेरशाह से बल्दिया जाएगी, बल्दिया से प्यारटोन जाएगी, गुलशन गाजी जाएगी, पूरे बल्दिया वो घूमती हुई ना वापस जो है ना बल्दिया चौक पे ख़त्म होगी, चांदी चौक पे आके। और सर, शेरशाह के बारे में क्या कह रहे थे आप? शेरशाह के हवाले से आपको मालूम है कि पाचा चौक से पंखा होटल तक के जो रोड है जो है ना, ये नेमतुल्लाह खान के दौर में बना, उसके बाद किसी ने इसका नहीं पूछा। इस वक्त खंडर का मंजिल पेश करता है। यहाँ से जब सवारी जाती है, पूरी गाड़ी जो है ना हिल रही होती है, बेचारा पसीने से परेशान हो जाता है। हमारा मुतालबा है कि कराची का हकूक़ देने के साथ शेरशाह का हकूक़ भी दिया जाए। शेरशाह में पानी का मसाइल है, शेरशाह में गंदगी के मसाइल है। शेरशाह में इस वक्त पूरा शेरशाह प्राचल चौक से पंखा होटल तक पूरा रोड टूटा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, ना MNA पूछने वाला है ना MNA पूछने वाला है। नहीं तो ये गलती तो आप लोगों की है ना, आपने बहुत अच्छी बात की है शेरशाह के बारे में। शेरशाह की हमने A1 न्यूज़ TV HD ने। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये जुलूस के रास्ते वगैरह बताएंगे आप, कहाँ से कैसे कैसे जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? ये शेरशाह से बल्दिया जाएगी, बल्दिया से प्यारटोन जाएगी, गुलशन गाजी जाएगी, पूरे बल्दिया वो घूमती हुई ना वापस जो है ना बल्दिया चौक पे ख़त्म होगी, चांदी चौक पे आके। और सर, शेरशाह के बारे में क्या कह रहे थे आप? शेरशाह के हवाले से आपको मालूम है कि पाचा चौक से पंखा होटल तक के जो रोड है जो है ना, ये नेमतुल्लाह खान के दौर में बना, उसके बाद किसी ने इसका नहीं पूछा। इस वक्त खंडर का मंजिल पेश करता है। यहाँ से जब सवारी जाती है, पूरी गाड़ी जो है ना हिल रही होती है, बेचारा पसीने से परेशान हो जाता है। हमारा मुतालबा है कि कराची का हकूक़ देने के साथ शेरशाह का हकूक़ भी दिया जाए। शेरशाह में पानी का मसाइल है, शेरशाह में गंदगी के मसाइल है। शेरशाह में इस वक्त पूरा शेरशाह प्राचल चौक से पंखा होटल तक पूरा रोड टूटा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, ना MNA पूछने वाला है ना MNA पूछने वाला है। नहीं तो ये गलती तो आप लोगों की है ना, आपने बहुत अच्छी बात की है शेरशाह के बारे में। शेरशाह की हमने A1 न्यूज़ TV HD ने। आज सर, आपने शेरशाह के बारे में बोला है, तो शेरशाह के नाज़म भी हैं, MP है, MNA है, सब कुछ है। और यहाँ पर शेरशाह में सबसे बड़ी बात यह है कि सियासतदान बहुत हैं, हर इलाके में, हर गली में चेयरमैन, काउंसलर रहता है। तो इतना होने के बावजूद भी आप शेरशाह के लिए रो रहे हैं अभी तक? असल में अभी तक कोई मुखलिस जो है ना, मुखलिस वो शेरशाह को नहीं मिला। तो ये जो इतने बड़े नहीं सर, माजरत, ये जो इतने बड़े काउंसलर बने हैं, चेयरमैन है, नाजिम है, बहुत कुछ है। आपको भी मालूम है कि हर आदमी यहाँ पे चेयरमैन ही है। तो वो जो चेयरमैन है वो किस लिए है? लोगों की जेबें खाली करने के लिए, या अपनी पैदाइश, अपनी बिल्डिंगें बनाने के लिए? इस वक्त आप देख रहे हैं हर चेयरमैन अपनी बिल्डिंग बना रहा है, अपना घर बना रहा है, अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है। नहीं तो आपने वोट क्यों दिया? हमने इनको वोट नहीं दिया। तो वोट किसने दिया? ये खुद मुसल्लत हो गया हम पे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों में शेरशाह में इत्तेहाद नहीं है, हर बंदा फटा हुआ है, एक दूसरे के साथ नहीं देते। और जब कोई अपना मसला आता है, 4 बंदे आप अपने इकट्ठे करके अपने मसले को हल करने के लिए खड़े हो जाते हो। शेरशाह के लिए मुखलिस अभी तक भी कोई नहीं है। शेरशाह के लिए इसलिए जमात इस्लामी बिल्कुल मुखलिस है। अगर शेरशाह की आवाम ने जमात इस्लामी को एक बार आजमा के देखा, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हम शेरशाह की तकरीर को बदलेंगे। चले, अभी हम आपकी बात सुनते हैं। शेरशाह वाले भी सुन रहे हैं कि आप शेरशाह के लिए क्या करते हैं अभी? हमने शेरशाह के लिए सबसे पहले हमारे कयूम भाई ने जो है ना उर्दू बाज़ार का छोटा सा मसला था,
उसके अंदर खुद अलखिदमत मुलवस होकर उस मसले को हल किया। नाले की लैंड डालनी थी उसमें, वो हमारे शेरशाह के MNA भी आए थे, MPA भी आए थे, पीपल्स पार्टी वाले भी आए थे, PTI वाले भी आए थे। सब ने अपने अपने झंडे गाड़ कर चले गए, किसी ने काम नहीं किया। इंजीनियर अब्दुल कयूम साहब ने उसने खुद खड़े होकर वहाँ काम करवाया। आपका कहने का मतलब आप शेरशाह के लिए कुछ करोगे? इंशाल्लाह। चलिए सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हमारे साथ हसीबुल्लाह खान साहब हैं। अब इनसे भी पूछते हैं कि ये भी माशाल्लाह शेरशाह में रहते हैं और शेरशाह के लिए कि इनके दिल में कितना दर्द है शेरशाह का। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप शेरशाह के बारे में क्या कहते हैं? शेरशाह के बारे में यही कहूँगा कि जब से हमारी पैदाइश है हमने देखा कि शेरशाह जो भी MNA MPA आया है कभी कोई काम नहीं किया है। जब भी कोई चेयरमैन आया है तो नून लीग का भी रहा है, पीपल्स पार्टी का रहा है, दीगर पार्टीज़ का रहा है, मगर काम शेरशाह में कोई नहीं हुआ है। सिर्फ शेरशाह के लिए आवाज़ उठाने वाला अब्दुल रशीद भाई है, जिसने कौमी असम्बली के अंदर शेरशाह पंखा होटल से लेके और शेरशाह चौक तक के लिए आवाज़ उठाई रोड के लिए कि इस रोड को बनाया जाए। और दूसरा जो दिगर काम है, हमने उर्दू बाज़ार में सीवरेज की लाइन डाली है, जिना रोड आटा मिल में हमने सीवरेज की लाइन डाली है। इसके अलावा हम शाफी मस्जिद की गलियाँ हमने खुद बनाई है और जितनी भी जो हमारी मस्जिद है शेरशाह की, वहाँ की गलियाँ जमात इस्लामी अलखिदमत ने बनाई है। सर शुक्रिया सर।